जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से अपन संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया है? वह उपन्यास बताना है। चित्रलेखा है, नई पौध है, वरुण के बेटे है, मुर्दों का टीला है। 42 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? किस उपन्यास में पूछा गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मुर्दों का टीला। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर है, मुर्दों का टीला। जिन्होंने विकल्प नंबर 4 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है? 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आंचलिक उपन्यास आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा माना जाता है इनमें से आपके लिए बताना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा मानस का हंस, बलचनमा, दिव्या, झूठा सच। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आंचलिक उपन्यास चयन कीजिएगा सभी लोग। 43वां क्वेश्चन है और 43 में आप सभी का क्या आ रहा है सही आंसर? आंचलिक उपन्यास बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। बी वाला विकल्प बलचनमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये किनका उपन्यास माना जाता है? बलचनमा के लेखक भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? अजय की डायरी डॉक्टर देवराज जो है, अजय की डायरी देव अपन ने याद किया था, देवराज जी की रचना मानी जाती है। और किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का 44 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपन्यास माना जाता है ये रचना, ये अजय की डायरी जो रचना है इसकी विधा उपन्यास मानी जाती है। डॉक्टर देवराज की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा गया। राग दरबारी उपन्यास जो है किस शैली में लिखा गया? वह शैली आपके लिए बताना है। 45 में चयन करना है। पत्र शैली, रिपोर्टाज शैली, डायरी शैली, रेखा चित्र शैली। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 45 में चयन कीजिएगा। राग दरबारी बताना है ये उपन्यास जो है किस शैली में लिखा गया है। तो 45 में आप सभी का विकल्प नंबर 2 सही आंसर है, रिपोर्टाज शैली। क्या है सही आंसर? रिपोर्टाज शैली। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। राग दरबारी के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 दिया गया है। राग दरबारी हरिवंश राय बच्चन की रचना है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, बीच में साहनी, निर्मल वर्मा। चयन कीजिएगा। मनोज जी, राजन जी, लवली जी, राजीव जी। क्या होगा सही आंसर 46 में? सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। राग दरबारी जो रचना है ये मानी जाती है किनकी? श्रीलाल शुक्ल जी की। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 47वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सोया हुआ जल ये क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। नरेश मेहता, शिव प्रसाद रुद्र, मोहन राकेश, सर्वेश्वर। किन की रचना मानी जाती है? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सोया हुआ जल ये उपन्यास माना जाता है किनका? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 47 में 4 सर्वेश्वर, सर्वेश्वर की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी बता रहे बहुत सारे लोग, डी होगा सही आंसर। बहती गंगा के रचनाकार कौन है? बहती गंगा श्रीलाल शुक्ल की रचना है, मन्नू भंडारी, रुद्र राम या फिर नरेश मेहता। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कंचन जी, तनु जी, क्या होगा सही आंसर? बहती गंगा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में रुद्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रुद्र माने जाते हैं। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है कि समलैंगिक यौनाचार्य का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बेदिन
मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत, या फिर मुर्दा घर। 249 में आपको चयन करना है। 249 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? समलैंगिक। बताइए, 49वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 2। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। आप सभी का सही आंसर है। निम्नलिखित कृतियों के रचनाकार आपके लिए यहाँ पर कमेंट में बताना है कि इन कृतियों के रचनाकार कौन है। अंधेरे बंद कमरे के रचनाकार कौन है, ये आपके लिए 50 में चयन करना है। मोहन राकेश हैं, रुद्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, रमेश बख्शी हैं। 250 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिए। बताइए, इन कृतियों के रचनाकार बताना है। जैसे अंधेरे बंद कमरे, ये रचना किनकी मानी जाती है? 50वां क्वेश्चन है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, यानी कि मोहन राकेश की रचना मानी जाती है। मोहन राकेश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डूबते मस्तूल के रचनाकार कौन है? 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। डूबते मस्तूल गिरिराज किशोर की रचना है, नरेश मेहता की रचना है, कृष्णा सोबती की रचना है, प्रसाद जी की रचना है। किनकी रचना मानी जाती है बताइएगा, चयन कीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 51 में सही आंसर है बी, यानी कि नरेश मेहता। डूबते मस्तूल इन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। ना आने वाला कल, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? ना आने वाला कल, ये रचना पूछी जाती है सागर कुमार जी। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। मोहन राकेश की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है, पंत जी की रचना है, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। 52 में ना आने वाला कल, ये रचना मानी जाती है किनकी? मोहन राकेश। यहाँ पर भी मोहन राकेश आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, ये सभी जो है मोहन राकेश की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है। पुनर्नवा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? पुनर्नवा के बताना है। प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राजेंद्र यादव हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 53 में पुनर्नवा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। 53 में 3 आप सभी का सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 54 पूछा गया है। एक पति के नोट से, ये रचना किनकी मानी जाती है? मन्नू भंडारी की रचना है, महेंद्र भल्ला की रचना है, कमलेश्वर की रचना है, श्रीकांत वर्मा की रचना है। यहाँ पर एक पति के नोट से, अगर एक पत्नी के नोट से पूछा जाए तो ममता कालिया की रचना मानी जाती है वो। यहाँ पर एक पति के नोट से ये रचना किनकी मानी जाती है? विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा, महेंद्र भल्ला। किनकी? महेंद्र भल्ला। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 55वां क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि 55 खंबे लाल दीवारें, ये रचना किनकी मानी जाती है? श्रीकांत वर्मा की रचना है, गिरिराज किशोर की रचना है, उषा प्रियंवदा की रचना है, या फिर कृष्णा सोबती की रचना है। 55 में बताना है 55 खंबे लाल दीवारें। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उषा प्रियंवदा। क्या है सही आंसर? उषा प्रियंवदा। बी वाला विकल्प नहीं, सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उषा प्रियंवदा आप सभी का सही आंसर है। मित्रों मरजानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कृष्णा सोबती हैं, निर्मल वर्मा है, श्रीलाल शुक्ल हैं, नरेश मेहता हैं। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मित्रों मरजानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सलोनी जी, साधना जी, लक्ष्मी जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मित्रों मरजानी बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है 56 में विकल्प नंबर 1 यानी कि कृष्णा सोबती आप सभी का सही आंसर है। सोबती जी की रचना मानी जाती है कृष्णा सोबती। जिन्होंने भी चयन किया मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती, उनका सही आंसर होगा। तमस के रचनाकार बताने कौन माने जाते हैं? किनकी रचना मानी जाती है? तमस।
बताइएगा। रुद्र, अस्क, मनमथनाथ गुप्त या भीष्म साहिनी। क्वेश्चन नंबर 57 में आप सभी के लिए चयन करना है। 57 में सही आंसर क्या होगा? तमस। ये अपन ने कई बार पढ़ी है। भीष्म तमस, भीष्म साहिनी की रचना मानी जाती है। तमस, तमस जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है किनकी? भीष्म साहिनी जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 58वां क्वेश्चन है, लालटेन की छत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित हैं, निर्मल वर्मा है, कृष्णा सोबती है या फिर रमेश बख्शी हैं। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 58 में चयन करना है, लालटेन की छत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, आप सभी का सही आंसर होगा। ये निर्मल वर्मा की रचना मानी जाती है। इनकी निर्मल वर्मा आपका यहाँ पर 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपका बंटी ये किनकी रचना है? आपका बंटी भीष्म साहिनी, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा। ये आपका जो है यहाँ पर 59 है। 59 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी की रचना मानी जाती है, मन्नू भंडारी की रचना मानी जाती है। लेकिन विकल्प में आपका यहाँ पर मन्नू भंडारी दिया ही नहीं है, विकल्प में मन्नू भंडारी दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही आपका कैसा हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मन्नू भंडारी की रचना मानी जाती है जो कि विकल्प में आपका नहीं है। इसको अलग करते हैं। दूसरी बार ये रचना किनकी मानी जाती है? दूसरी बार श्रीकांत वर्मा की रचना है या फिर नरेश मेहता की रचना है, कृष्णा सोबती की रचना है, गिरिराज किशोर की रचना है? दूसरी बार बताइए राखी जी क्या होगा सही आंसर? सालू जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी बार ये रचना किनकी मानी जाती है? महत्वपूर्ण रचना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रचना तो मानी जाती है 60 में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, श्रीकांत वर्मा। दूसरी बार किनकी रचना है? श्रीकांत वर्मा जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक कौन है? ये आपके लिए चयन करना। हिंदी में लिखने वाली हिंदी भाषी लेखक पूछा गया है 61 में, और 61 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 261 पूछा गया है और 261 में विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर? 61 में आपका बी होगा सही आंसर। बी 61 में आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि बाल सॉरी रेड्डी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कहानियों के लेखक बताना। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जैसे कि सूर्य पूजा कहानी किनकी मानी जाती है? ये आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूर्य पूजा किनकी कहानी मानी जाती है? ये सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 है, और 62 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि सूर्य पूजा कहानी मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी कि भुवनेश्वर। किनकी रचना मानी जाती है? कहानी मानी जाती है, भुवनेश्वर जी की कहानी मानी जाती है। बी वाला विकल्प जो है वह राहुल जी तन्मय जी यहाँ पर सही आंसर है। फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 263 में आपके लिए चयन करना है। अज्ञे की रचना, यशपाल की रचना, इलाचंद जोशी की रचना या फिर मन्नू भंडारी की रचना मानी जाती है। फूलों का कुर्ता रचना किनकी मानी जाती है? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का 63 में सही आंसर होगा। ये रचना यशपाल की मानी जाती है। किनकी? यशपाल। आपका बी वाला विकल्प जो है नेचर जी बिल्कुल सही आंसर होगा। यशपाल आपका सही आंसर है। डाची बताना है, डाची। 64वां क्वेश्चन है। 64 में आपके लिए चयन करना है। गिरिराज किशोर की रचना है, राम कुमार बिरमर की रचना है, अस्क जी की रचना, विष्णु प्रभाकर की रचना। तो 264 में आप सभी को चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 64 में क्या होगा? डाची। ये रचना किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर
64 में सी सही आंसर होगा, यानी कि अस्क जी की रचना मानी जाती है। किनकी? 64 में 3 आपका सही आंसर है। उपेंद्र नाथ अस्क जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 65 पूछा गया, कांगड़ा का तेली। कांगड़ा का तेली के रचनाकार कौन है? आपके लिए बताना है। उपेंद्र नाथ अस्क हैं, शिवानी है, गिरिराज किशोर हैं, रमेश बख्शी हैं, कौन माने जाते हैं? सभी लोग चयन करते जाइएगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। और कांगड़ा का तेली ये भी किनकी रचना मानी जाती है? अस्क जी की रचना मानी जाती है। ये भी उपेंद्र नाथ अस्क यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला आपका सही आंसर है। विपथगा कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? 266 में आपको चयन करना है। विपथगा मन्नू भंडारी, शिवानी, अस्क या फिर अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है, विपथगा के रचनाकार एक कहानी संग्रह माना जाता है, किनका माना जाता है? ये आपके लिए चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 66 में आपको बताना है। तो अज्ञे आपका सही आंसर है। अज्ञे आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, धरती अब भी घूम रही है, ये किसका कहानी संग्रह है? बताइए। 67वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, धरती अब भी घूम रही है। अज्ञे का पूरा नाम पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे इनका पूरा नाम माना जाता है। और धरती अब भी घूम रही है तो 67 में अपन ने ये याद किया था। कैसे याद किया था? धरती अब भी घूम रही है, विष्णु की कृपा से धरती अब भी घूम रही है। तो विष्णु से विष्णु प्रभाकर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछा गया है, ये तेरे प्रतिरूप, ये भी कहानी संग्रह है, किनका कहानी संग्रह है? ये बताना है। अज्ञे जी का है या फिर ईलाचंद जोशी, अस्क या फिर राहुल? ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह किनका माना जाता है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रतिमा मिश्रा जी और शिल्पा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गोलू जी, ये तेरे प्रतिरूप एक कहानी संग्रह माना जाता है, किनका? 68 में विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर। अज्ञे। अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सी यशपाल की कहानी नहीं है? बताइएगा। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 69 में पिंजरे की उड़ान, तर्क और तूफान या फिर शरणार्थी या फिर उत्तमी की माँ। 269 में आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी यशपाल की कहानी नहीं है? नहीं बताना है तो नहीं में आपका सही आंसर आ रहा है। 69 में विकल्प नंबर 3 शरणार्थी आपका सही आंसर होगा। ये शरणार्थी जो है यशपाल की कहानी नहीं है तो किन की मानी जाती है? कमेंट में बताइएगा शरणार्थी किन की कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 70वां क्वेश्चन है कि पत्थर की आंखें, पत्थर की आंखें एक कहानी संग्रह किनका माना जाता है? बताइए। पत्थर की आंखें बताना है, चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 70वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है राजेंद्र यादव, कमल जोशी या फिर मार्कंडे या फिर रुद्र। तो बिल्कुल सही, शरणार्थी तो अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। पत्थर की आंखें किनकी मानी जाती है? ये कमल जोशी की रचना मानी जाती है। पत्थर की आंखें कमल जोशी की रचना मानी जाती है। रुचि जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर निम्न कहानी और कहानी संग्रहों की रचयिता बताना है। जैसे 271 में आपको चयन करना है, आर पार की माला की रचनाकार कौन है? बताइए। आर पार की माला ये रचना किनकी मानी जाती है? मन्नू भंडारी की रचना है, शिवानी की रचना है, उषा प्रियंवदा की रचना है या फिर शिव प्रसाद सिंह की रचना है? किनकी रचना मानी जाती है आर पार की माला? 271वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 271 में आप सभी का सही आंसर है कि ये जो रचना है वह मानी जाती है किनकी? शिव प्रसाद सिंह की रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है आर पार की माला। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हंसा जाई अकेला, 72वां क्वेश्चन है। हंसा जाई अकेला ये रचना किनकी मानी जाती है? राजेंद्र यादव या फिर मार्कंडे, उषा प्रियंवदा या फिर निर्मल वर्मा? बताइए।
सभी लोग चयन करते जाइएगा। हंसा जाई अकेला ये रचना किनकी मानी जाती है? तो मार्कंडे। हंसा जाई अकेला मार्कंडे जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 73वां क्वेश्चन है कि ठुमरी रचना किनकी मानी जाती है? बताइए। रेणु जी की रचना है, यशपाल की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है, अज्ञे जी की रचना है? तो क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 73 पूछा गया है और 73 में आप सभी का सही आंसर होगा ठुमरी रचना किनकी मानी जाती है? तो ये रचना रेणु जी की मानी जाती है। किनकी? फणीश्वरनाथ रेणु। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। फणीश्वरनाथ रेणु आपका सही आंसर है। काठ का सपना की रचनाकार कौन माने जाते हैं? दिनकर, यशपाल, मुक्तिबोध या फिर रामविलास शर्मा? क्वेश्चन आपसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 274वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? तो आप सभी का राजन जी बहुत बढ़िया, सुनैना जी विकल्प नंबर यहाँ पर 274 में 3 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 मुक्तिबोध। किनकी रचना है? मुक्तिबोध जी की रचना है। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 75 पूछा गया है। इंस्टॉलमेंट कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? भगवती चरण वर्मा की कहानी है, रामकुमार वर्मा, यशपाल, रेणु? तो क्या होगा 75 में आपका सही आंसर? चयन कीजिएगा। इंस्टॉलमेंट कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? श्वेता जी चयन कीजिएगा। 4 विकल्प हैं। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और 75 में इंस्टॉलमेंट तो भगवती चरण वर्मा की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है लहू पुकारे रचना किनकी मानी जाती है? अमरकांत की रचना है, शेखर जोशी की रचना है, मधुकर सिंह की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है? बताइए। लहू पुकारे 76 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। ज्योति शुक्ला जी किनकी रचना मानी जाती है? लहू पुकारे। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 76 में मधुकर सिंह की रचना मानी जाती है। मधुकर सिंह की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है लहू पुकारे रचना मधुकर सिंह, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। कोसी का गटबार ये रचना किनकी मानी जाती है? कोसी का गटबार अस्क या फिर शेखर जोशी, अज्ञे या फिर यशपाल? कोसी जोशी अपन ने याद किया था ना, कोसी जोशी से शेखर जोशी, कोसी से कोसी का गटबार। कोसी का गटबार शेखर जोशी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दाज्जू बताना है। दाज्जू ये रचना किनकी मानी जाती है? 78वां क्वेश्चन है। दाज्जू रेणु जी की रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है, राजेंद्र यादव की रचना है, शेखर जोशी की रचना है? 278 में आपके लिए चयन करना है। 278 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? दाज्जू ये भी कहानी मानी जाती है किनकी? तो 78 में आपका सही आंसर है ये शेखर जोशी की कहानी मानी जाती है दाज्जू। विकल्प नंबर यहाँ पर भी डी जो है सही आंसर है, शेखर जोशी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 79वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जिंदगी और जोंक के बताना है कौन माने जाते हैं? अमरकांत हैं, जैनेन्द्र हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर अज्ञे जी हैं? जिंदगी और जोंक एक कहानी है किनकी मानी जाती है? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 79वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और अपन ने याद किया था कि जिंदगी और जोंक से अमर हो गए। जिंदगी और जोंक से अमर हो गए तो अमर से अमरकांत आपका 79 में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, पता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है गुलरा के बाबा ये रचना किनकी मानी जाती है? बताइएगा। महत्वपूर्ण रचना है मोहन राकेश की, कमलेश्वर, सानी या फिर मार्कंडे? बताइए। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। गुलरा के बाबा की रचनाकार कौन माने जाते हैं?
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 80 में आप सभी का सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है मार्कंडे जी की। गुलरा के बाबा, ये जो है मार्कंडे जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कहानियों के रचयिता बताना है। तीसरी कसम के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। तीसरी कसम ये रचना किन की मानी जाती है? कृष्णा सोबती, रेणु अज्ञे, उषा प्रियंवदा स्वामी जी। तो आप सभी का यहाँ पर 81 में सही आंसर है। तीसरी कसम रचना किन की मानी जाती है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है भाई आप सभी का सही आंसर है। फणेश्वरनाथ रेणु आपका सही आंसर है। रेणु जी की रचना पूछी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। एक और जिंदगी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 82 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक और जिंदगी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है मोहन राकेश। कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है 282 दिया गया है। 282 एक और जिंदगी कहानी के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है मोहन राकेश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बदबू बताना है। बदबू के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मधुकर सिंह है, राम प्रसाद पहाड़ी है, शेखर जोशी है, मोहन राकेश है। 83वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 83 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। बदबू बताना है, बदबू कहानी किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 83 में विकल्प नंबर 3 सही आंसर है शेखर जोशी। शेखर जोशी आपका सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का यहाँ पर विशाल जी सही आंसर है, मनीषा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उत्तमी की माँ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 84वां क्वेश्चन है। भगवती चरण वर्मा की रचना है, यशपाल की रचना, अज्ञे जी की रचना, नगेंद्र जी की रचना किन की मानी जाती है, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। यशपाल होगा सही आंसर। यशपाल जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा का कुत्ता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये भी कहानी मानी जाती है, किन की कहानी मानी जाती है, बताइए। विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा या फिर कमलेश्वर। 85वां क्वेश्चन दिया गया है, 85 में चयन करना है और सभी लोगों उनको लाइक भी करते जाना है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें। और ये रचना किन की मानी जाती है ये पूछा गया है, तो विकल्प नंबर 2 सही आंसर है, यानी कि मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना मानी जाती है, कहानी विधा की रचना है। लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है, बताइए। 85वां क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम ये रचना मानी जाती है कमलेश्वर की, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा या फिर फणेश्वरनाथ रेणु। एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग जुड़ जाएं ताकि इस क्लास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। 86वां क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम की रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 86 में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 4 यानी कि रेणु। रेणु आपका सही आंसर है तन्मय जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रेणु जी की कहानी है फणेश्वरनाथ रेणु। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 87 पूछा गया है। राजा निर्वसिया कमलेश्वर की कहानी है, हरिशंकर परसाई की कहानी है, मोहन राकेश की कहानी है या फिर सुमित्रा नंदन पंत की कहानी है। 87 में चयन करना है। राजा निर्वसिया कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है कमलेश्वर। कमलेश्वर आपका सही आंसर है।
विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं कमलेश्वर, जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। भोलाराम का जीव कहानी के लेखक बताइएगा। 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 88 में आपके लिए चयन करना है। भोलाराम का जीव विष्णु प्रभाकर की रचना है या फिर हरिशंकर परसाई की रचना है, यशपाल की रचना है या फिर ये कमलेश्वर की रचना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 में किनकी रचना मानी जाती है भोलाराम का जीव, तो 88 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 2 हरिशंकर परसाई। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। गदल कहानी के लेखक बताइएगा। 89वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। गदल कहानी रांगे राघव की है, अस्क जी की कहानी है, रेणु जी की कहानी, यशपाल जी की कहानी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षा में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है अपने। गदल कहानी बताना है किनकी मानी जाती है, रांगे राघव, अस्क, रेणु, यशपाल। तो 89 में आप सभी का सही आंसर होगा, ये रचना मानी जाती है रांगे राघव जी की। रांगे राघव आप सभी का विकल्प नंबर 1 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 290वां क्वेश्चन पूछा गया है। अपना अपना भाग्य के रचनाकार कौन है? अपना अपना भाग्य ये रचना किनकी मानी जाती है? 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रसाद की रचना है, जैनेन्द्र की रचना है, राजेंद्र यादव की रचना है, कमलेश्वर की रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? अंजलि जी, सभी लोग यहाँ पर जैनेन्द्र बता रहे हैं कि अपना अपना भाग्य रचना जो है जैनेन्द्र जी की मानी जाती है। 90 में आपका विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सालवती बताना है। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और सालवती रचना किनकी मानी जाती है बताइए। सालवती बताना है किनकी रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रसाद की रचना, अज्ञे, निराला, यशपाल किनकी रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सालवती पूछा गया है और आप सभी का एक यहाँ पर सही आंसर है प्रसाद जी की रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। पराया सुख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 92वां क्वेश्चन है, यशपाल की रचना है या फिर यहाँ पर हरिशंकर परसाई, भीष्म साहिनी या फिर अज्ञे जी की रचना है। पराया सुख, पराया सुख ये रचना किनकी मानी जाती है? 92 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही तन्मय शर्मा जी, बहुत बढ़िया। और विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर है 1, यानी कि ये भी जो है यशपाल की रचना मानी जाती है। कौन सी? पराया सुख। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिंदे बताना है। परिंदे किनकी रचना है? राजन जी, बहुत बढ़िया, परिंदे चयन कीजिएगा। ये रचना है कमलेश्वर की, निर्मल वर्मा या फिर शिवानी या कृष्णा सोबती। ये तो सभी से बन जाएगा। सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 93 में और 93 में आप सभी का सही आंसर है कि परिंदे ये रचना मानी जाती है किनकी? ये रचना मानी जाती है निर्मल वर्मा की। 93 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना मानी जाती है, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 94वां क्वेश्चन है, एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर ये रचना है भगवती चरण वर्मा की, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव या फिर श्रीकांत वर्मा। बताइए। लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाइएगा और अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? एक दुनिया समानांतर 94वां क्वेश्चन है और आपका सी सही आंसर होगा। राजेंद्र यादव जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर
सी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जानवर और जानवर के रचनाकार कौन है? 295वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अमरकांत की रचना है, मोहन राकेश की रचना है, या फिर यहाँ पर राजेंद्र निर्मल वर्मा या फिर श्रीकांत वर्मा। जानवर और जानवर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है। शेयर करते जाइएगा वीडियो को सभी लोग। और 95 में आप सभी का सही आंसर होगा, जानवर और जानवर रचना मानी जाती है मोहन राकेश की। किनकी रचना है? मोहन राकेश। आपका विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी 96वां क्वेश्चन जो दिया गया है, ये किन की मानी जाती है? शिव प्रसाद सिंह की रचना है, या फिर अमरकांत की रचना है, भीष्म साहिनी की रचना है, या फिर मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर चयन कीजिएगा। डिप्टी कलेक्टरी बताना है किन की रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है। अपन ने याद किया था कि डिप्टी कलेक्टरी अमर हो गई, डिप्टी कलेक्टरी अमर हो गई, तो अमर से अमरकांत आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 2 वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है निठल्ले की डायरी। 97वां क्वेश्चन है। 297 में चयन करना है हरिशंकर परसाई, या फिर यहाँ पर निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, या फिर रेणु। किन की रचना है? निठल्ले की डायरी बताना है ये रचना किन की मानी जाती है। 97वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 97 में विकल्प नंबर यहाँ पर भी आपका ये होगा सही आंसर। हरिशंकर परसाई होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। ये कर्मनाशा की हार के रचनाकार बता दीजिएगा। 98वां क्वेश्चन है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? कर्मनाशा की हार ये धर्मवीर भारती की रचना है, या फिर रेणु जी की रचना है, भीष्म साहिनी की रचना है, या फिर शिव प्रसाद सिंह की रचना मानी जाती है। कर्मनाशा की हार ये चयन करना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 98वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे। 98 में 4 होगा सही आंसर की शिव प्रसाद सिंह जो हैं, शिव प्रसाद सिंह उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी में सही आंसर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 99वां क्वेश्चन है। चांद और टूटे हुए लोग ये रचना किन की मानी जाती है? 99 में चयन कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। चांद और टूटे हुए लोग रचना मानी जाती है उषा प्रियंवदा की, या फिर शिवानी, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर अमृत राय। बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 99 में आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर? चांद और टूटे हुए लोग। 99 में विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर है। सी वाला विकल्प है, यानी कि धर्मवीर भारती की रचना प्रसिद्ध रचना मानी जाती है चांद और टूटे हुए लोग। विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, सी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 300 है। यहाँ पर दिया गया है जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कृष्णा सोबती है, उषा प्रियंवदा है, रेणु है, श्रीकांत वर्मा है। 300वां क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बालमुकुंद भारती जी। बताइएगा क्या होगा मुस्कान जी सही आंसर। 300वां क्वेश्चन है कि जिंदगी और गुलाब के फूल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, उषा प्रियंवदा। कौन है? उषा प्रियंवदा जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है, तो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाए जाते हैं।
तो सभी लोग इसी तरह से जुड़िएगा। अब 2 बजे भी जो आपकी क्लास होती थी MP GK की, वहाँ पर भी अब जो है आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होगी, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा 2 बजे हिंदी साहित्य की दोपहर में। और देखिएगा सुबह 9 बजे एक क्लास होती है आपकी, सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य, 9 बजे के बाद आपकी 2 बजे हिंदी साहित्य, फिर 4 बजे हिंदी साहित्य, फिर 7:30 बजे आपके लिए हिंदी साहित्य, 7:30 बजे के बाद 10 बजे भी आपकी हिंदी साहित्य। ये 5 क्लासें लाइव क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं, तो जुड़िएगा इनसे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा जी, पुष्पा जी और मुस्कान जी, सलोनी जी, तनु जी, नीता जी, साधना जी, सोहिता जी, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। नेचर जी और सुनैना जी, कल्पना जी, अभिषेक जी, निशा जी, ममता जी, राजीव जी, पुष्पा, भारती जी, तन्मय जी, राजन जी, कंचन जी, लवली जी, धनंजय जी, अपर्णा जी, तनु जी, विशाल जी, आई एम इंडियन, राजीव जी, रीता जी, साधना जी, मेधा जी, प्रीति जी, आरती जी, अंजलि जी, गोलू जी, विशाल जी, MS वर्मा जी, निशा जी, प्रतिमा जी और लवली ठाकुर जी, गोलू जी, कल्पना जी, सलोनी जी, राजीव जी, प्रीति पुरोहित जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी, मुकनद जी, विशाल जी, मेधा जी, अभिषेक, सरोज जी, इसी तरह से जुड़िएगा सभी लोग। कंचन जी, रोज आपके लिए फ्री लाइव क्लासें लाई जा रही हैं बिल्कुल, तो इन सभी लाइव क्लासों से जुड़िएगा, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाइएगा। साधना शुक्ला जी, तो मिलते हैं अपन कल आज की वीडियो में। बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और